बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज़ाद कश्मीर के बारे में एक नया प्रोपेगेंडा लॉन्च किया गया। मैं ये सारा आपके सामने भी रखूँगा, सिर्फ 2 मिनट में आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। अंसार अब्बासी साहब से एक खबर छपवाई गई। नॉर्मली आजकल मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो प्रोपेगेंडा न्यूज़ है उसको अखबारात के अंदर ज़्यादातर अंसार अब्बासी साहब रिपोर्ट कर रहे हैं। अंसार अब्बासी साहब इनकलाबी हुआ करते थे या एंटी एस्टेब्लिशमेंट उस वक्त जब नवाज शरीफ साहब मुश्किल में आते हैं। जैसे ही नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आती है तो इन्हें सब कुछ अच्छा लगने लगता है। बहरहाल अंसार अब्बासी साहब खबर ये देते हैं कि आज़ाद कश्मीर इंटेलिजेंस एजेंसियों को एक्शन कमेटी के गैर मुल्की रवाबित के शवाहिद मिल गए। खबर पे आपने गौर करना है। आज़ाद कश्मीर इंटेलिजेंस एजेंसियों को एक्शन कमेटी के गैर मुल्की रवाबित के शवाहिद मिल गए। हुकूमत मुज़ाकरात जारी रखे लेकिन तशद्दुद, बैरूनी माली मावनत से चलाई जाने वाली मुहिम नाकाबिले कबूल, ये रिपोर्ट आ गई। अब नादरीन, ये खबर दी है अंसार अब्बासी साहब ने। ज़रा गौर कीजिए इसमें वो क्या कह रहे हैं, गैर मुल्की। देखिए, अगर ये इंडिया होता या इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसियां होती जिनके साथ इनके रवाबित होते, या रॉ से पैसे ले रहे होते, या इंडियन रॉ के साथ इनके ताल्लुकात होते, तो एक सेकंड के अंदर ये हेडलाइन इंडिया या रॉ इन 2 लफ्ज़ों से मुज़य्यन होती। यानी अगर कश्मीरियों के ताल्लुकात इंडिया के साथ होते या रॉ के साथ होते तो फिर हेडलाइन यहीं से शुरू होती ना कि एक्शन कमेटी के इंडिया से ताल्लुकात साबित हो गए, या एक्शन कमेटी के रॉ के साथ ताल्लुकात के शवाहिद इंटेलिजेंस एजेंसियों को मिल गए। खबर ऐसे आनी चाहिए थी, लेकिन नहीं आई। तो ये गैर मुल्की रवाबित क्या है, एक्शन कमेटी के गैर मुल्की रवाबित? अब मैं आपको बताता हूं ये है क्या और गेम क्या ढाली जा रही है। आज़ाद कश्मीर में हर घर का कोई ना कोई शख्स और कई घरों के कई कई शख्स बैरून मुल्क रहते हैं। वहां पे एक ट्रेंड है, क्योंकि लोग सरकारी नौकरी पे इंहिसार करते हैं या फिर लोग बैरून मुल्क चले जाते हैं और कुछ ज़्यादा है नहीं वहां करने के लिए। तो जो लोग बैरून मुल्क चले जाते हैं उनकी तादाद बहुत बड़ी है। यानी अगर आप एवरेज निकालें तो पाकिस्तान में जितने लोग बैरून मुल्क जाते हैं उससे कई गुना ज़्यादा आज़ाद कश्मीर में लोग अपनी आबादी के तनासुब से बैरून मुल्क जाते हैं। बड़ी तादाद यहां बरतानिया में मौजूद है। हज़ारों लोग एक कॉल के ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं। पूरे शहर जो है वो आज़ाद कश्मीर के लोगों से यहां पे बरतानिया में भरे हुए हैं। इतनी बड़ी तादाद में आज़ाद कश्मीर के शहरी बरतानिया में रहते हैं। अब ये उनके साथ जब वो अपने रिश्तेदारों से रब्ते करते हैं तो वो कहते हैं जी ये गैर मुल्की रवाबित इसको कहते हैं। ये ऐसा नहीं है कि कोई इंडियन रॉ के साथ या इसराइल की मोसाद के साथ या अमेरिका की CIA के साथ, ये कोई या बरतानिया की MI6 के साथ इनके कोई रवाबित है, ऐसा नहीं है। ये अपने रिश्तेदारों के साथ रबते हैं। अब वो बैरून मुल्क रहते हैं तो रबते तो बैरून मुल्क ही होंगे ना। जो यहाँ रहते हैं, मिसाल के तौर पे मैं पाकिस्तान में किसी शख्स से रब्ता करूँ तो वो कहें जी इसके गैर मुल्की रबते हैं पाकिस्तानी शख्स को, तो झूठ तो नहीं कहा, क्योंकि मैं तो बैरून मुल्क बैठा हुआ हूँ। तो मैं जो रब्ता करूँगा बरतानिया के नंबर से करूँगा, तो वो जो नंबर देखेंगे जी गैर मुल्की रबते हैं जी इनके, ये सबूत आ गए जी हमारे पास। अच्छा, दूसरा ये कहते हैं इनको बाहर से फंडिंग आती है। तो फंडिंग कैसे आती है मैं आपको बताता हूं कि आज़ाद कश्मीर का टोटल इन्हिसार इस बात पे है कि ओवरसीज़ आज़ाद कश्मीर के शहरी, यानी बहुत बड़े पैमाने पे इन्हिसार इस बात पे है कि ओवरसीज़ जो आज़ाद कश्मीर के शहरी हैं वो कितना पैसा पाकिस्तान में भिजवाते हैं और अपने रिश्तेदारों को, अपने ख़ानदान वालों को भेजते हैं। अब उसी पैसे से वो कारोबार करते हैं, उसी पैसे से वो तालीम हासिल करते हैं, उसी पैसे से वो अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, उसी पैसे से वो अपने मामलाते ज़िंदगी चलाते हैं। हत्ता कि उन्होंने एहतजाज भी करना हो तो उसी पैसे के ज़रिए से करते हैं। तो इन्होंने यहां पे एक रिपोर्ट बनाकर दे दी और इस तरह साबित करने की कोशिश की जैसे दुश्मन ममालिक के एजेंडे के ऊपर ये लोग चल रहे हैं। हालांकि ये मुहिब्बे वतन लोग हैं। शौकत नवाज कश्मीरी को जिन लोगों ने गिरफ्तार किया, शौकत नवाज मीर को, वो क्या समझते हैं कि उन्होंने कोई बहुत बड़े दुश्मन को गिरफ्तार किया, कुलभूषण यादव पकड़ लिया उन्होंने या अभिनंदन पकड़ लिया उन्होंने? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। कोई सरबजीत सिंह तो नहीं पकड़ा गया। वो शौकत नवाज मीर है। जब इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई हो रही थी तो वो बॉर्डर पे फौजियों के साथ जाकर खड़ा हुआ था और उन्हें पूरी यकीन दहानी करवाई थी कि हमसे जितनी मदद, जिस लेवल की मदद चाहिए होगी, हम वो मदद करने के लिए बार बार आएंगे। ये वो शौकत नवाज मीर है, मुहिब्बे वतन आदमी है, पाकिस्तान का और कश्मीर का परचम उठाता है। अब इस आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया। वजह सिर्फ ये है कि पाकिस्तान की जो फौजी जर्नैल हैं या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, उनकी ख्वाहिश है कि कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में, और उनकी ज़रूरत भी है कि कभी भी कोई सिविलियन हुकूमत ना आए, कोई ऐसी हुकूमत ना आए जो हुकूमत फैसले करते वक्त हमसे इजाज़त ना ले।
तो क्योंकि ये हसास इलाके हैं तो वहाँ पे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अपनी मर्जी की हुकूमत मुसल्लत करना चाहती है। लेकिन दौर बहुत आगे चला गया ना, अब तो सोशल मीडिया का दौर है, लोगों में काफ़ी शऊर आ गया, तो ज़्यादा देर तक आप कंट्रोल कर नहीं पाते। तो तरीक़ाकार ये होता है कि फिर आप लोगों को मार्जिन देते हैं, लेकिन पाकिस्तान में इंटेलिजेंस एजेंसीज ये मार्जिन देने पर तैयार नहीं है। नाज़रीन, एक बड़ी अफसोसनाक खबर है और बड़ा एक मुआशरती अलमिया भी है। ये एक नौजवान है, इसका नाम है ज़ीशान, और इसने अपने आप को आग लगा ली थी आज से कुछ अरसा पहले। ये ज़ीशान अरशद है, ये सुथरा पंजाब के अंदर नौकरी करता था। एक दिन ये आया और इसने आकर शिकायत लगाई, और जो इसने शिकायत लगाई वो सलमा भट्ट की मौजूदगी में लगाई, यानी हुकूमत की मौजूदगी में। हुकूमत वहाँ पे मौजूद थी, हुक्मरान वहाँ पे मौजूद थे, पंजाब हुकूमत का सुथरा पंजाब का मंसूबा है, वहाँ पे आकर इस शख्स ने एक शिकायत लगाई। ये शिकायत इसने कैसे लगाई, आवाज़ थोड़ी सी हल्की आ रही है, लेकिन आप ये सुने ज़रूर, आपको आइडिया हो जाएगा ये क्या क्या रहा था उस दिन। मेरे 2 बच्चे हैं, मैं बड़ा तंग हूँ। 20,000 इन्होंने कहा कि 19,000 दे रहे हैं, और मेहरबानी करें, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मेरे 40 के ऑर्डर है, 40 ऑर्डर है, और मुझे 19 मिल रहा है। अच्छा, मुझे 19 कम मिल रहा है, मैं बड़ा तंग हूँ। ठीक है। प्लीज मेहरबानी करें, मेरे 2 बच्चे। नाम क्या है? मेरा नाम ज़ीशान अरशद बल जुवैद अरशद। कहाँ से? मैं इधर ख्याली रोड शेखुपुरा पे काम करता हूँ, आर्टिकल कंट्रोल। ठीक है। और कोई अफसर जिनके पास भी जाता हूँ वो कहते हैं सबके साथ ही होगी, हमारे नहीं पड़े, हमारी नहीं पड़ रही। ये नौजवान की आप बात सुन रहे, ये इसकी आवाज़ कांप रही थी, इसकी आवाज़ रो रही थी, वो बड़ी मुश्किल से अपने ऊपर कंट्रोल कर रहा था। उसने जैसे ही वज़ीर को शिकायत लगाई तो साथ ही पुलिस वालों ने इसके कंधे पे आकर हाथ रख लिया। कमज़ोर सा आदमी है बेचारा, सुथरा पंजाब में काम करता है। कांस्टेबल्स ने इसके सीने पे, इसकी कमर पे हाथ रखा। वो एक प्रेशर डालने का तरीका होता है गरीब आदमी पे। वो साथ ही डर गया, उसकी आवाज़ लरजना शुरू हो गई। इसको ना मैं चाहता हूँ कि आप ज़रा देखें थोड़ा सा। सुथरा पंजाब में काम करता हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं, मैं बड़ा तंग हूँ। 20,000 इन्होंने कहा कि 19,000 दे रहे हैं, और मेहरबानी करें, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मेरे 40 के ऑर्डर है, 40 ऑर्डर है, और मुझे 19 मिल रहा है। अच्छा, मुझे 19 कम मिल रहा है, मैं बड़ा तंग हूँ। ठीक है। प्लीज मेहरबानी करें, मेरे 2 बच्चे। नाम क्या है? मेरा नाम ज़ीशान अरशद बल जुवैद अरशद। कहाँ से? मैं इधर ख्याली रोड शेखुपुरा पे काम करता हूँ, आर्टिकल कंट्रोल। ये आप सुन रहे हैं, अब इस नौजवान ने वज़ीर के सामने शिकायत लगाई, और कैसे जालिम लोग हैं जिन्हें लाकर आसिम मुनीर साहब ने बिठा दिया। आसिम मुनीर साहब के जो फेवरेट लोग हैं उन्होंने क्या किया पाकिस्तानियों के साथ। ज़ीशान अरशद ने ये शिकायत लगाई, फिर वो इंतज़ार करता रहा शायद उसे इंसाफ मिल जाए। 40,000 रुपये के उसके ऑर्डर थे कि इसको 40,000 रुपये तनख्वाह देनी है, लेकिन इसे 19,000 रुपया दिया जाता था, बाकी पैसा ठेकेदार खा जाते थे। और ये इसके साथ नहीं हो रहा, ये हज़ारों वर्कर्स के साथ हो रहा है। मरियम नवाज़ का एक ही फ्लैगशिप प्रोग्राम है, बाकी सारे उस्मान बुज़दार के प्रोग्राम्स के ऊपर उठाकर मरियम नवाज़ ने अपनी तख्ती लगा दी है। मरियम नवाज़ ने कोई एक भी काम नहीं किया, सिर्फ उस्मान बुज़दार के कामों के ऊपर अपनी तख्ती लगाई है, या पहले से बने हुए DHQs या BHUs उनके ऊपर अपनी तस्वीरें लगाई हैं, पहले से जो लैट्रीनें बनी हुई हैं उनके ऊपर अपनी तस्वीरें लगाई, यानी वो सारे काम किए उन्होंने जो पहले से हुए थे उनके ऊपर तख्तियाँ। ये उनका अपना फ्लैगशिप एक प्रोग्राम था। इसमें हज़ारों वर्कर्स आज सड़कों पे मौजूद हैं, वो एहतजाज कर रहे हैं कि उन्हें तनख्वाहें नहीं मिल रही। कई वर्कर्स ये कहते हैं कई महीनों से तनख्वाहें नहीं मिल रही। कई वर्कर्स ये कहते हैं कि हमें तनख्वाह जितनी वादा किया गया उतनी नहीं मिल रही। कई वर्कर्स ये कह रहे हैं कि हमसे इजाफी काम लिया गया, उसके पैसे नहीं दिए जा रहे। ये इतनी बदनज़मी और इतनी करप्शन इस इदारे के अंदर हो रही है। ठेकेदारों ने तबाही फेर दी है और अब ये संभाले से संभाला नहीं जा रहा। इस नौजवान ने पहले ये शिकायत लगाई और जब इसकी बात नहीं सुनी गई तो फिर तंग आकर, गुर्बत के हाथों परेशान होकर इसने अपने आप को आग लगा ली। इसकी आग लगाने की भी वीडियो मौजूद है, जब इसने खुद को जला दिया। इन्हें डर नहीं लगता, इन्होंने रब को जवाब नहीं देना। वो आपके पास अपनी शिकायत लेकर आया था, वो रो रहा था, आपके पास इख्तियार था। अगर आप एक प्राइवेट आदमी है, कोई आपके पास आता है, वो आपसे कुछ मांगता है, आप दें या ना दें ये आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आप सरकार हैं और वो अपना हक मांगने आया है और आप अगर नहीं देंगे तो क़यामत वाले दिन वो आपका गिरबान पकड़ेगा। इसने अपने आप को आग लगा ली
और अब ये फौत हो गया। यानी ये आदमी अब मर चुका है। अब इसके घर वालों को एक चेक दे दीजिएगा। पता नहीं वो चेक भी कैश होगा या नहीं होगा, मैं नहीं जानता, क्योंकि कई मरतबा तो ये चेक भी कैश नहीं होते। और इसके बच्चों को बता दीजिएगा कि हमने तुम्हारे बाप को इंसाफ नहीं दिया था, तो उसने अपने आप को आग लगा ली। बहुत ही बेवकूफ़ आदमी था। एक और बेवकूफ़ आदमी आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखें आप, ये बाबा सिद्दीक है। ये इसकी तस्वीर देखें आप। इससे पहले इसकी एक वीडियो भी है, वो भी आप देखें। ये देखें जी, बाबा सिद्दीक है। इसके चेहरे पे देखें मुस्कुराहट है, हाथ में हथकड़ी है। ये देखें, कमज़ोर आदमी, गरीब आदमी है। आपको पता है इसके उल्टे हाथ में हथकड़ी क्यों है? इसका सीधा हाथ है ही नहीं। ये बहुत गरीब आदमी है, इसका एक ही हाथ है, एक हाथ नहीं है इसका, माजूर है ये। और जो हाथ इसका बाकी है, उल्टा हाथ जिससे ये काम करता है, मेहनत मजदूरी करता है, उस हाथ को हथकड़ी डाल दी गई। कसूर इसका क्या है कि इसने शहबाज शरीफ की तरह मांगना पसंद नहीं किया। ये शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, नवाज शरीफ, बिलावल जरदारी और बाकी सारे पाकिस्तानी हुक्मरानों की तरह मंगता नहीं बना। इसने कशकोल उठाने से बेहतर समझा कि ये मेहनत करे। ये तो सारे कशकोल उठा लेते हैं ना कि बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। ये तो मांगने वाले हैं सारे, इनकी शक्लें ही मांगने वाली हैं। सारी दुनिया में जाते हैं मांगने के लिए, महंगे महंगे तैयारों पे मांगने के लिए जाते हैं और फिर कहते हैं कि हाँ खरीदा है भाई, जो उखाड़ना है उखाड़ दो, जो कर सकते हो कर लो। लानत है वैसे ऐसे लोगों के ऊपर जो इस किस्म की सोच भी रखते हैं। बहरहाल इनको खुद तो मांगने की आदत है, और गरीब आदमी जो ना मांगे और जो मेहनत मजदूरी करे। अब बाबे के साथ हुआ क्या, ये शेखुपुरा का रिहायशी है बाबा सिद्दीक। एक बाजू इसका नहीं है, रेडी लगाकर ये अपना गुजर बसर करता था। इसकी रेडी पर जो फल लगा हुआ था ना, उसको जब्त कर लिया गया। आपको पता है एहलकार खा जाते हैं, ज्यादती करते हैं। बाबा जी ने किसी सहाफ़ी के सामने बैठकर वीडियो में शिकायत लगा दी कि जनाब देखें मेरा फल उठाकर ले गए और मेरे साथ ज्यादती की है। और उसके बाद बाबा जी को सामान वापसी के नाम के ऊपर थाने बुलवाया गया कि बाबा सिद्दीक थाने आके अपना सामान ले जाओ, जड़ा सी चुक के ले गए सी। ये बेचारा पुलिस स्टेशन पहुंचा तो उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। अब ये माजूर आदमी है, इसका एक हाथ है, उसको हथकड़ी लगी हुई है। इसको थाने और कचहरी में काफ़ी जलील किया है इन्होंने, और अब मुकदमा अदालत की जानिब से डिस्चार्ज कर दिया गया। यानी अदालत ने कहा बेगुनाह है ये आदमी। अब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, कुछ और लोग भी करेंगे तो बहुत मुमकिन है इस बात को थोड़ा बहुत पैसा देके या डरा धमका के या लालच देके या कुछ भी करके या सॉफ्टवेयर अपडेट करके इससे एक और वीडियो बनवा लेंगे, जनाब मैंने वो झूठ बोला था पहले। हो सकता है ना, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी किया जा सकता है। वो जो दुकानदार है बेचारा, उसने पोस्ट कर दी, उसके ऊपर भी बहुत दबाव है। मरियम नवाज हर चौथे दिन किसी ना किसी बाजार, किसी ना किसी चौक की वीडियो लगा देती है कि जनाब पंजाब को हम ऐसा बना रहे हैं। तो ये सारे काम उन्होंने कुछ सरकारी पैसे से नहीं किए। कभी दुकानदारों से पैसे ले लेते हैं, फंड ले लेते हैं ज़बरदस्ती का। कभी जनाब किसी रेजिडेंशियल सोसाइटी वाले को कहते हैं कि भाई तुम्हारा ये वाला काम कर देंगे, तुम ये वाला चौक ज़रा इसकी ब्यूटिफिकेशन कर दो। तो इस तरीके से तो ये मैनेज करते हैं, फिर लोगों को डरा के भी रखते हैं। तो ये बाबा जो है बेचारा अब माजूर है। बहरहाल इसको छोड़ दिया गया। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसको एक सबक हासिल हो गया है कि आइंदा जब भी कभी आपके ऊपर जुल्म हो तो आपने आवाज़ नहीं उठानी, क्योंकि अगर आपने आवाज़ उठाई तो आपका एक हाथ भी हुआ ना तो उसके अंदर हथकड़ी डाल देंगे, और अगर आपके दोनों हाथ नहीं होंगे तो आपके गले में हथकड़ी डाल देंगे ये लोग। ऐसे जालिम हुक्मरान है ये, बेशरम लोग हैं। आफ्ताब बाजवा साहब ने इंकशाफ किया, मैं हिल कर रह गया। मैं आज इन्हीं चीज़ों के ऊपर वीलॉग करूंगा। आफ्ताब बाजवा साहब एक सीनियर लॉयर है, मेरे साथ बड़ा अच्छा उनका एक रिलेशन है, बड़ा अच्छा एक ताल्लुक है, वो बड़ा प्यार करने वाले इंसान है। थोड़े ज़बान के तल्ख हैं, बहुत तल्ख हैं, बहुत गुस्से वाले हैं, लेकिन दिल के बहुत अच्छे आदमी हैं। तो आफ्ताब बाजवा साहब ने बताया कि ये जो सीसीडी वाले पुलिस मुकाबले करते हैं ना, इसमें ये जिनको कत्ल करते हैं उनके आज़ा निकाल कर बेच देते हैं। अब ये कितनी खौफनाक बात है, इंसानों के आज़ा निकाल कर बेचे जा रहे हैं। उन्होंने 5 लोगों की मिसाल दी कि 5 लोग ऐसे आए जिनके गुर्दे और जिगर थे ही नहीं, यानी उनके पोस्टमार्टम के नाम के ऊपर आज़ा निकाल कर बेच दिए गए थे। ये सीसीडी के पुलिस मुकाबलों की वो कहानी बता रहे हैं। 1000 से ज़ायद आदमी, बाद रिपोर्ट्स के मुताबिक 2000 से ज़ायद ये बंदे पुलिस मुकाबलों में, जाली पुलिस मुकाबलों में अभी मार दिए गए हाल ही में, जिनमें कुछ मुकाबले बड़े मशहूर भी हुए, जिनके ऊपर बड़ी आवाज़ भी उठी है। किसी आदमी को यह अदालत से सजा देने पर राजी नहीं है और अपनी एक अदालत लगाई हुई है। सरकारी मुलाजिम ने रात 12 बजे वो बैठता है और बैठ के वहां पे वो फैसला करता है कि जनाब इसको मार दो और इसको ना मारो, इसको जख्मी कर दो और इसको मार दो, इसके नेफे में पिस्तौल चला दो।
इसको हाफ फ्राई करना है, इसको फुल फ्राई करना है। और ये चीजें करके लोगों को धमकाया भी जाता है, लगातार धमकाया जाता है। नादरीन, ऐसा ही एक सानिया कसूर में हुआ। गरीब आदमी के ना बड़े मसाइल होते हैं, बहुत अजीबोगरीब मसाइल होते हैं। एक आदमी था, वो रेडी लगाता था, उसकी बीवी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। तो उसको ना इन्होंने रेडी का एक कानून बना दिया कि रेडी सरकार देगी, वरना रेडी उठा के ये जब्त कर लेते हैं। गरीब आदमी को रेडी लगा के भी पैसा नहीं कमाने देते। मैंने पहले भी ये कहा था कि ये बड़ा अच्छा काम होगा अगर आप तमाम लोगों को सरकार प्रॉपर रोजगार फराहम करे और सही वाली रेडियां लेकर दे। लेकिन पहले वाली रेडी छीनने से पहले जो रोजगार उसका लगा हुआ है, उस रोजगार के अड्डे को तोड़ने से पहले उसके मुतबादिल रोजगार का बंदोबस्त किया जाए। अब ये बंदा गली मोहल्लों में छुप छुपा के रेडी लगाता था, क्योंकि आपको पता है मरियम नवाज ने रेडी नहीं दी इन्हें, ये उनकी वाइफ ने बताया। तो वाइफ उनकी ट्यूशन पढ़ाती थी, घर उनका कच्चा था, छत उनकी बहुत खस्ता थी, उन्होंने छत की मरम्मत करवाई और एक दिन छत गिर गई। ये है जनाब गुर्बत। और बच्चे ट्यूशन पढ़ने आए हुए थे। मुझे इतनी तकलीफ हुई है, उन माँ बाप का दुख और दर्द कोई समझ ही नहीं सकता। उनके घर पे तो क़यामत टूट पड़ी ना। 14 मासूम बच्चे छोटे छोटे ट्यूशन पढ़ने के लिए आए हुए थे, छोटे छोटे मासूम बच्चे वो ट्यूशन पढ़ने के लिए आए हुए थे। तो गुर्बत कैसे कैसे चैलेंजेस साथ लेकर आती है। पाकिस्तान में तो बुनियादी हकूक ही नहीं है लोगों के। कोई ऐसा इदारा नहीं है जो इस बात को देखे कि लोग जहां रहते हैं वो जगह महफूज है या नहीं है। कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। सरकार की तरफ से कोई ऐसी मदद नहीं होती कि जनाब आपकी घर की छत गिरने वाली है या कच्ची है, आप एक एप्लीकेशन दें तो सरकार आ जाए और आपको मदद करके दे। ऐसा कुछ भी नहीं है पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में होता है, बहुत से मुल्कों में। तो वहां नवाज शरीफ कह रहा है कि इसके ऊपर मरियम नवाज इंक्वायरी करेगी। वो इंक्वायरी वहां पे करो बेशर्मो, जहां पे एक आदमी बता कर गया था कि मेरे पैसे ये खा रहे हैं और फिर उसको पैसे नहीं दिए, उसने अपने आप को आग लगा दिया और उसकी लाश उसके घर भेजी। वहां करो इंक्वायरी। बहरहाल मैं उन तमाम वालदैन से, उनके रिश्तेदारों से, मुझे बहुत तकलीफ है। बहुत छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। अल्लाह आप सबको सब्र अता फरमाए। मैं आपके लिए दुआ कर सकता हूँ। ये बड़ी बेबसी का माहौल है और बहुत बड़ी आजमाइश है आपके ख़ानदानों के ऊपर। अल्लाह ताला आपको सब्र अता फरमाए, अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे। बहुत बड़ा दुख है ये। नादरीन, एक चीज़ और मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक के बाद एक पाकिस्तानियों के ऊपर हथौड़ा चलाया जाता है। अब एक नया काम किया जा रहा है। पहले तो सारी बिजली बनाने का जो ठेका है वो आपने IPPs को दे दिया था। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। लाहौर में, पंजाब में, मुख्तलिफ सूबों में बहुत बदतरीन लोड शेडिंग हो रही है। और ये उसी तरह की लोड शेडिंग हो रही है जैसी लोड शेडिंग 2012-13 में होती थी। यानी 2012-13 में जब नवाज शरीफ इक़्तिदार में आया तो लोड शेडिंग होती थी, बदतरीन लोड शेडिंग होती थी और 6 रुपए से 8 रुपए के यूनिट के ऊपर लोड शेडिंग होती थी। आज 13 साल के बाद वही लोड शेडिंग 50 से 70 रुपए यूनिट के ऊपर हो रही है। यानी बदला क्या? बदला सिर्फ ये कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने, दोनों भाइयों ने आने के बाद IPPs के मंसूबे लगाना शुरू कर दिए। तमाम समझदार लोगों ने इनको बताया कि ये जो आप कर रहे हैं बर्बाद कर देंगे आप पूरे सिस्टम को। आप लोड शेडिंग कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, बल्कि लोगों की बिजली खरीदने की कैपेसिटी खत्म हो जाएगी। लेकिन दोनों भाइयों और एस्टेब्लिशमेंट की आंखों के ऊपर कमीशन की और पैसों की पट्टी बंधी हुई थी। उन्होंने लगा दिए IPPs। तो नतीजा क्या निकला? सादा नतीजा यह है कि 2013 में जो लोड शेडिंग 6 से 8 रुपए यूनिट के ऊपर हो रही थी, आज 2026 में वही लोड शेडिंग 50 से 70 रुपए यूनिट के ऊपर हो रही है। कुल मिलाकर यह मिला पाकिस्तान को। और अब जो बिजली को तकसीम करने वाली कंपनियां हैं, जिन्हें आप डिस्कोस कहते हैं, ये बिजली जो है इसकी तकसीम करने वाली भी कंपनियां होती हैं ना, लेस्को है, गैपको है, पेपको है। ये अलग अलग कंपनियां हैं जो बिजली को लोगों के घरों तक पहुंचाती हैं और वहां से बिल वसूल करती हैं। अब ये जो डिस्कोज हैं इनको प्राइवेट किया जा रहा है कि जनाब सरकार इनको नहीं देखेगी, प्राइवेट सेक्टर इसको देखेगा। अब जब इसको प्राइवेटाइज कर रहे हैं तो इसके अंदर भी सरकार ने एक नया काम कर दिया, कैपेसिटी पेमेंट की तर्ज का। यानी सरकार उन्हें गारंटी दे रही है 18% रेट ऑफ रिटर्न की। यानी आपको 18% का मुनाफा जरूर होगा, आप ये डिस्को खरीद लें, ये हुकूमत गारंटी दे रही है। और अगर आपको 18% का मुनाफा नहीं होता, फर्ज करें आपको 12% का मुनाफा होता है, या आप शो कर देते हैं कि जनाब हमें तो मुनाफा 12% का हुआ है, तो बाकी पैसा आपको सरकार देगी। सरकार कहां से देगी? अवाम की जेबों पर डाका मार के देगी, जो हमेशा से ये करते चले आए। एक नई डकैती है, मैंने आपके सामने रख दी वक्त से पहले। ये करने के लिए जा रहे हैं और कीमत एक दफा फिर पाकिस्तानी कौम अदा करेगी। और करने कौन जा रहा है? वही दोनों भाई, वही दोनों लुटेरे जिन्होंने यहां तक पाकिस्तान को पहुंचाया।
मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर, जिनके साथ मिलकर ये हमेशा इसी तरह की गेमें डालते रहे। डालो गेमें। अब ये डिस्कोज भी अपने फ्रंटमैनों को या अपने करीबी लोगों को या चलो फौजी फाउंडेशन को दे दो, ताकि वो और ज्यादा मुनाफा कमाएं, और ज्यादा ताकतवर और पैसे वाले बन जाएं। अब तक के लिए इतने ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।